नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने न्यासतीय चरितम महाकाव्य के श्लोक संख्या 20 तक का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम श्लोक संख्या 21 का अध्ययन करेंगे। देखिए श्लोक संख्या 21। किमस्य रोमणाकपटेन कोटिभिर विधिर्न लेखाभिर्जिगणत गुणान् न रोमकूपोघमिषा जगत्कृता कृताश्च किम दूषण शून्य बिंदवः। यहाँ पर भी प्रकारांतर से नल की सुलक्षणता का ही वर्णन किया जा रहा है। कवि यहाँ पर भी सुंदर संभावना कर रहा है। क्या कह रहे हैं श्रीहर्ष कि किम विधि, क्या ब्रह्मा ने, अश्य यानी इस नल के, रोमणाम रोम के, कपटेन बहाने से, रोमणाम कपटेन रोम के बहाने से, कोटि भी लेखा भी करोड़ों रेखाओं के द्वारा, गुणान न अजिगणत इसके गुणों को नहीं गिना अर्थात अवश्य ही गिना है। शरीर में हमारे असंख्य रोम छिद्र होते हैं, उनमें रोम होते हैं। इनकी संख्या 3.5 करोड़ मानी गई है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या ब्रह्मा ने रोमों के बहाने से करोड़ों रेखाओं के द्वारा इस नल के गुणों को नहीं गिना अर्थात अवश्य ही गिना है। कोई भी अगर हमें गणना करनी हो और संख्या अधिक हो तो उसके लिए खड़ी रेखाएं बना के उस संख्या को गिना जाता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि नल के जो गुण हैं वो असंख्य है, करोड़ों संख्या करोड़ों में है। तो उनकी गणना के लिए ब्रह्मा ने मानो उसके शरीर के जो रोम हैं उनको खड़ी रेखाओं के रूप में उस नल के गुणों को गिनने के लिए ही बनाया है। किंच और क्या, जगत कृता जगत के रचयिता ब्रह्मा ने, रोम कूपोघ मिषाद रोम छिद्रों के बहाने से, रोम छिद्र जहाँ रोम रहते हैं, रोम के नीचे रोम का छिद्र होता है उनमें तो रोम छिद्रों के बहाने से, दूषण शून्य बिंदवः दोष के अभाव सूचक बिंदुओं को न कृता नहीं बनाया है अर्थात अवश्य बनाया है। हम किसी वस्तु के अभाव को दिखाने के लिए शून्य बना देते हैं, एक गोला बना देते हैं कि यह चीज का यहाँ अभाव है। तो यहाँ पर भी संभावना की गई है कि मानो ब्रह्मा ने नल में अगुणों के जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, उनके अभाव को दिखाने के लिए मानो रोम जो कूप है, रोम छिद्र बनाए हैं, जो गोले वो बनाए हैं। तो रोम तो नल के गुणों को प्रकट कर रहे हैं और जो रोम छिद्र हैं, जो गोले हैं, रोम के नीचे जो छिद्र हैं वो मानो उनके अवगुणों के अभाव के सूचक हैं। तो यहाँ कितनी सुंदर संभावना की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो ही गया है। तो ये संभावना यहाँ की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ नल के रोम और रोमकूप का अपनव करके उसमें गुण गणना की रेखा और दूषण शून्य बिंदु की स्थापना, प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत की स्थापना की गई है। तो कौन क्या हो गया, अपनूति अलंकार हो गया और दोनों अलंकारों की यहाँ संसृष्टि है। तो उत्प्रेक्षा और अपनूति अलंकारों का सुंदर प्रयोग होते हुए संसृष्टि की सृष्टि की गई है। अगला श्लोक देखेंगे। इसमें भी शारीरिक सौंदर्य के प्रसंग में ही नल की शारीरिक दृढ़ता और विशालता आदि का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। देखिए, अमुष्य दौर्भ्यामरिदुर्ग लुंठने ध्रुवम ग्रहीतार्गल दीर्घ पीनता उरह श्रिया तत्र च गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष तिरह प्रसारिता। अमुष्य कहते हैं राजा नल को,
तो अमुष्य इस नल की दौर्भ्याम दोनों भुजाओं ने, इस नल की दोनों भुजाओं ने अरि दुर्ग लुंठने, शत्रुओं के किलों को लूटने में, अरि शत्रु, दुर्ग, दुर्ग और लुंठन यानी लूटने में, शत्रुओं के किलों को लूटने में, ध्रुवम यानी मानो, अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गला की दीर्घता और स्थूलता को ग्रहिता धारण कर लिया है, और उरह उसके वक्ष स्थल की श्रिया शोभा ने, मानो तत्र वहां, गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष तिरह प्रसारिता गृहिता, उस नल के वक्ष स्थल की शोभा ने, उरह श्रिया वक्ष स्थल की शोभा ने, मानो गोपुर नगर के द्वार पर स्फुरत स्फुरित होने वाले कपाट किवाड़ की दुर्धर्ष तिरह कठोरता और प्रसारिता विशालता को ग्रहिता ध्रुवम मानो ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर राजा नल के शारीरिक सौष्ठव को बताने के लिए कवि ने कितनी सुंदर संभावना की है कि मानो उस जो भुजाएं हैं, जो राजा नल की भुजाएं हैं, वो अर्गला के समान, शत्रुओं के किलों के द्वार पर जो अर्गलाएं होती है वैसी प्रतीत हो रही है। वो उनकी भुजाएं वैसी ही दीर्घ और स्थूल है। जो अर्गला के गुण है दीर्घता और स्थूलता, वो उनके भुजाओं पर यहाँ पर संभावना की गई है कि उस अर्गला के समान मानो उन्होंने, उसकी भुजाओं ने दीर्घता और स्थूलता को धारण कर लिया है। और वक्ष स्थल की शोभा कैसे लग रही है, मानो जो नगर के द्वार पे स्फुरित होने वाला जो किवाड़ है, तो वहां किवाड़ में कौन से गुण है, कठोरता और विशालता। तो कह रहे हैं मानो वक्ष स्थल की शोभा ने उस नगर के द्वार पर स्फुरित होने वाले किवाड़ की कठोरता और विशालता को ग्रहिता धारण कर लिया है। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट ही है, ध्रुवम शब्द का प्रयोग ही किया गया है। और नल के जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो शरीर के शुभ लक्षणों से युक्त अंग है, उनका भी वर्णन किया गया है। राजा नल को आजानुबाहु सूचित किया गया है, जिससे उसका महापुरुषत्व द्योतित होता है। जैसे राम आजानुबाहु थे, विशाल वक्ष स्थल का होना भी महापुरुष का लक्षण है। तो यहाँ पर इस श्लोक में राजा नल की लंबी भुजाएं, स्थूल भुजाएं, दीर्घ भुजाएं और सुंदर वक्ष स्थल, कठोर और विशाल वक्ष स्थल की शोभा का चित्रण इस श्लोक में किया गया है। अगला श्लोक देखेंगे। स्वकेलीलेश स्मित निंदितेन्दुनो निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। वही वर्णन जो पहले हमने देख लिया है कि नल के मुख के सौंदर्य की अनुपमेयता, यानी नल के जो मुख सौंदर्य है उसके लिए कोई उपमा नहीं है, इतना सुंदर है, इतना अनुपमेय है वो, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। कह रहे हैं कवि कि स्वकेली लेश स्मित, अपनी क्रीड़ा, केली यानी क्रीड़ा, अपनी क्रीड़ा के लेश, लेश मात्र, स्मित मंदहास, जो मंद मंद मुस्कान होती है उसे स्मित कहते हैं। तो अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र मंदहास से इंदु को भी निंदित करने वाले, चंद्रमा को भी निंदित करने वाले, तथा निज अंश अपने अवयवभूत दृक् नेत्रों से तर्जित पद्म संपदः, पद्म संपदः कमल की शोभा को भी जीतने वाले, अपने अवयवभूत नेत्र से, निजांश दृक् तर्जित पद्म संपदः, अपने अवयवभूत नेत्र से कमल की शोभा को जीतने वाले, तन्मुखस्य प्रतिमा, उस नल के मुख की उपमा, अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे चराचरे न, अतद्वयी जित्वर उन दोनों को जीतने वाली, उन दोनों की शोभा को जीतने वाली,
सुंदरांतरे, किसी दूसरी वस्तु से शून्य, संसार में, चराचर, चर और अचर यानी संसार में न नहीं है। तो उसके मुख की शोभा अप्रतिमेय है। उसने, उसके मुख मतलब स्मित हास ने तो चंद्रमा को लज्जित कर दिया है, निंदित कर दिया है। नेत्रों ने कमल की, उसके मतलब पूरे मुख की तो बात ही छोड़िए, उसके मुख के अवयवभूत नेत्र ने ही कमल की शोभा को जीत लिया है। तो नल की मुख की उपमा उन दोनों से, कमल और चंद्रमा से हो नहीं सकती। और अधिकांशतः कमल और चंद्रमा की ही उपमा दी जाती है सौंदर्य को प्रकट करने के लिए। अतिशय सौंदर्य जब हमें किसी का बताना होता है तो कवि कहता है कि उसका मुख कमल के समान है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख और चंद्रमा की शोभा को तो नल के अवयवभूत नेत्रों ने और स्मित हास ने ही हरा दिया है। तो उन दोनों कमल और चंद्रमा की शोभा को जीतने वाली कोई दूसरी वस्तु इस संसार में है नहीं जिसकी हम उपमा नल के मुख को दे सकें। तो नल के मुख की उपमा उन दोनों की शोभा को जीतने वाली किसी दूसरी वस्तु से शून्य संसार में नहीं थी। यानी उस नल की मुख की उपमा देने के लिए कोई पदार्थ इस संसार में शेष नहीं था। तो उसका जो मुख है वो अनुपमेय था, उसकी कोई उपमा नहीं। वो इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सौंदर्य के प्रतीक हैं, उपमान हैं, वो सब नल के मुख की शोभा के सामने फीके प्रतीत होते हैं। तो उन दोनों की शोभा को जीतने वाली किसी दूसरी वस्तु का इस संसार में अभाव होने से उस मुख की उपमा के लिए कोई वस्तु इस संसार में शेष नहीं थी। यहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक सौंदर्यशाली मानने के कारण व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग है और चंद्रमा और कमल के विजय सूचक विशेषणों के द्वारा नल के मुख का अप्रतिमानत्व सिद्ध करने से पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार से इस श्लोक में राजा नल के मुख को अनुपमेय बताकर उसे लोकोत्तर सौंदर्य का आश्रय सिद्ध किया है। अगला श्लोक देखेंगे। इसमें भी पूर्वोक्त भाव का ही प्रकारांतर से वर्णन किया जा रहा है। सरोरुहं तस्य दृशेव निर्जितं जितास्मितेनेव विधोरपि श्रियः कुतः परम भव्यमहो महीयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तस्य दृशेव सरोरुहं निर्जितम, उसकी नेत्रों के द्वारा, उस नल के दृशेव नेत्र से ही सरोरुहम कमल को निर्जितम जीत लिया गया है। और स्मितेनेव, स्मित के द्वारा ही, स्मितेन मुस्कुराहट के द्वारा ही, विदोह श्रेय अपि जिता, विधु यानी चंद्रमा की भी शोभा को जिता जीत लिया गया है। तो उस नल के नेत्रों के द्वारा कमल को जीत लिया गया है और मुस्कुराहट के द्वारा चंद्रमा की शोभा भी जीत ली गई है। परम भव्यम कुतः, उससे अधिक भव्य, परम भव्यम, इन दोनों से अधिक भव्य, कुतः कहाँ, इनसे अधिक सुंदर वस्तु कहाँ। तो अहो, आश्चर्य की बात है कि तद आननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता, उसके मुख की उपमा में महीयसी बहुत बड़ी दरिद्रता हो गई है। उसके मुख की उपमा देने के लिए कोई भी वस्तु मिल नहीं पा रही है। तो उन वस्तुओं का अभाव हो गया है जिनकी हम नल के मुख को उपमा दे सकें। तो प्रकारांतर से जो पहले श्लोक में हमने बात पढ़ी थी वही बात प्रकारांतर से कवि इस श्लोक में कह रहा है कि उस नल के नेत्र के द्वारा कमल को जीत लिया गया और स्मितेन एव, और मुस्कुराहट के द्वारा विधो श्रिय अपि जीता, जो चंद्रमा की शोभा है वो भी जीत ली गई। परम भव्यम कुतः, उससे अधिक भव्य कहाँ। अहो,
तद आननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता। अरे आश्चर्य की बात है, उस नल के मुख की उपमान देने के लिए उस नल के मुख की उपमा में बहुत बड़ी दरिद्रता हो गई है। तो यहाँ पर भी उपमानभूत कमल और चंद्रमा की अपेक्षा उपमेय रूप जो नेत्र और स्मित का उत्कर्ष दिखाया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। और पहले श्लोक के समान इसमें भी काव्यलिंग का भी सुंदर प्रयोग है। तो 2 श्लोक हो गए हैं, काव्यलिंग और व्यतिरेक अलंकार का सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। इससे आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे।